दोस्तों, आज की कहानी है। बहू कितनी बार बोला है पैर सोते वक्त पल्लू सिर पर रखा करो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कितना मुश्किल हो जाता है एक नई नवेली बहू के लिए जब उसे कभी बेटी कहकर अपनापन दिखाया जाता है तो कभी बहू बनकर रहने की हिदायत दी जाती है। पढ़िए ससुराल में अपनी जगह ताला सती सुरती की कहानी। सुरती, देखो कौन आया है बेटा। ड्राइंग रूम से सास ने सुरती को आवाज लगाई। आवाज सुनते ही दोपहर में शयन से लेटी हुई सुरती हड़बड़ाते हुए खड़ी हो जाती है और हुलिया सही कर बाहर की ओर भागती है। देख, ये है मेरे बचपन की सहेली सुधा, सास ने सुरती से प्रेसिय करवाते हुए कहा। और देख सुधा, ये है तेरी बहू, सास ने अपनी सहेली को बोला और सुरती को पाँव छूने का इशारा किया। सुरती ने नमस्ते करते हुए उनके पाँव छुए और एक और खड़ी हो गई। सिर से पल्लू सरक गया था। सास ने तुरंत सिर पर पल्लू रखने का इशारा किया, जिसे वह आज्ञाकारी की तरह समझ गई। तो कैसी लगी बहू सुधा? सास ने सवाल किया। बहू बहुत सुंदर है और प्यारी बच्ची है, सच में बिल्कुल संसार की जोड़ की है, उन्होंने सुरती की प्रशंसा करते हुए कहा। अपनी तारीफ सुनकर सुरती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सास का चेहरा द्रप से चमक गया। सुरती, जाओ कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, सास ने कहा, और देख लेना कुछ ऐसा बन जाए जो ज्यादा भारी ना हो और अच्छा भी। क्यों परेशान करती है बहू को? अभी तो नई नई शादी हुई है, रहने दो बेटा तुम, आंटी ने सुरती को रोकते हुए कहा। क्यों परेशानी होगी, बहुत अच्छी बच्ची है वो, बिल्कुल बेटी बन गई है मेरी, सब संभाल लेगी वो, सास ने कहा। सास की बात को सुनकर सुरती किचन में चली गई और जल्दी से खाना बनाने में लग गई, क्योंकि ये लंच का समय था तो आंटी जी के लिए उसी हिसाब से कुछ बनाना था। यदि पहले पता होता तो वह सब तैयार रखती। खैर, सुरती ने झटपट गोभी काट कर फ्राई कर दी। फ्रिज में मौजूद राजमा निकाल कर गर्म किया, सजा दिया। सलाद काट कर वह रायता बनाने लगी। तभी सासू माँ रसोई में आई। बोली, देखो बेटा, वो पहली बार आई है इसलिए सब अच्छी तरह बना देना, ऐसा ना हो बाद में कहे कि सुशीला की बहू को कुछ नहीं आता। बस सब तैयार हो गया है मम्मी जी, सुरती ने कहा और चावल सड़ाकर फुलके सेकने लगी। आधे घंटे में सब तैयार कर वह बाहर आई और खाना लगा दिया। आंटी जी ने पहले ना नुक्कर की, पर उसके बाद तारीफ करते हुए खाना खा लिया। सुरती को आशीर्वाद के साथ नेग दिया और दोनों सहेलियां बातें करने लगी। सुरती रसोई के बाकी काम निपटाकर उनके पास ही बैठ गई। तुम आराम कर लो बेटा, आंटी जी ने कहा। नहीं आंटी जी, मैं ठीक हूँ, सुरती ने कहा। सुशीला, आज तो बहू कहेगी कि दोनों बुढ़िया दिमाग खा गई मेरा। हंसते हुए वह बोली, क्यों कहेगी ऐसा, हम नहीं खड़े रहते थे क्या सास के सामने? बहू का फायदा ही किया जब वह थोड़ा कष्ट ना सहन कर सके, सास ने अकराते हुए कहा। आंटी जी, मम्मी जी सही कह रही है, मुझे आपके साथ अच्छा लग रहा है, सुरती ने सपकाते हुए कहा। बेटी होती तो क्या वह साथ नहीं बैठती, ये भी तो बेटी ही है सुधा। बेटी शब्द पर जोर डालते हुए सास ने कहा।
सास के शब्द सुनकर सुरती रिलैक्स हो गई और सास की तानाशाही के किस्से सुनाने वाली अपनी सहेलियों पर मन ही मन लालन भेजने लगी। 4 बजे घर गए थे। वह उन दोनों के निकट ही बैठी रही। बैठे बैठे कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। सुरती बहू उठो उठो, सास की आवाज उसके कानों से टकराई। वह हड़बड़ाकर आंख खोलकर देखती है तो खुद को सोफे पर पसरा हुआ पाती है और आंटी जी नजर नहीं आती। मम्मी जी, वो आंटी जी, हकलाते हुए उसने कहा। चली गई वो, 15 मिनट हो गई। ये क्या था सुरती, ऐसे बैठे बैठे सो गई। क्या सोचेगी वो, बहुओं को ये शोभा देता है क्या? गुस्से से सास ने कहा। सुरती शर्मिंदा होने लगी और चुपचाप खड़ी रही। उसे खामोश देखकर सास उसके नजदीक आई और बोली, ऐसे दुखी नहीं होते, तुम्हें सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। आखिर सास जो हूँ तुम्हारी, सही कर रही हो ना मैं? सुरती बेटा हो ना मेरी बेटी? सास उसे देखते हुए कहा। सुरती ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और हाँ बहू, कोई आए तो ध्यान रखो, पैर सूते हुए सिर पर पल्लू जरूर ले लिया करो, आखिर बहू है इस घर की तुम। इतना कहकर सासू माँ अंदर चली गई। सुरती सास को जाते हुए देखने लगी, जैसे कह रही हो, माँ जी पहले तय कर लीजिए कि आखिर मैं आपकी कौन हूँ, बेटी हूँ या बहू? कई बार तो बहू के नाम से ताना देती है, कई बार बेटी के रूप में प्यार देती है। आखिर आप एक बार सोच लीजिए माँ जी, आखिर मैं आपको क्या दिखती हूँ, आपकी हूँ कौन? तो दोस्तों, सुरती ने बिल्कुल सही कहा। ऐसी हालत हमारे देश में कई लड़कियों की होती है। वैसे प्यार सम्मान मिल जाता है, पर ये सास का बात बात पर कई बार बहू, कई बार बेटी के रूप में ताना देना बहुत गलत होता है। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो